भारतीय जनता पार्टी गुंडागिरी से सदन चलाना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी गुंडागिरी से एमसीडी को चलाना चाहती है। आप सब जानते हैं कि 7 दिसंबर को एमसीडी चुनाव का रिजल्ट आया था और आज 2 महीने हो गए। 7 फरवरी तक दिल्ली को मेयर नहीं मिलने दे रही है भारतीय जनता पार्टी। दिल्ली की जनता ने भारतीय जनता पार्टी के 17 साल के शासन से दुखी होकर, गंदगी देख के, भ्रष्टाचार देख के, हर तरफ गड़बड़ी देख के, कूड़ा देख के, पार्कों की हालत देख के इनको हटाया था। बीजेपी वालों को क्लियर मैंडेट दिया था आम आदमी पार्टी को, लेकिन मेयर का चुनाव नहीं होने दे रही है भारतीय जनता पार्टी। आज 7 दिसंबर को सीधे सीधे सबको बताया कि इनको 104 सीटें मिली, आम आदमी पार्टी को 134 सीटें मिली, यानी कि जनता का मैंडेट साफ है। 2 महीने तक इन्होंने आम आदमी पार्टी के पार्षदों को खरीदने की भी कोशिश की, तोड़ने की भी कोशिश की, लेकिन हमारा एक भी आदमी नहीं बिका, आम आदमी पार्टी का एक भी पार्षद नहीं बिका। तो 2 महीने से ये, वैसे तो उससे पहले भी जब इलेक्शन इन्होंने पोस्टपोन किए थे तब से भी, लेकिन 2 महीने से चुनाव होने के बावजूद, जनता द्वारा आम आदमी पार्टी को मैंडेट दिए जाने के बावजूद भारतीय जनता पार्टी अफसरों के माध्यम से एमसीडी को चला रही है और उल्टे सीधे काम कर रही है वहां पे। आज आपने देखा कि हमारे पार्षद पूरी तरह से शांत बैठे थे। बीजेपी के पार्षद बिना बात हंगामा कर रहे थे सदन में, कोई मुद्दा नहीं था, बस खड़े होकर शोर मचाना है कि बैठक नहीं होने देनी है। हमारे पार्षद सब सीट पे बैठे थे कि भाई ये इलेक्शन करवाना है, इलेक्शन होने देना है। बीजेपी के पास क्योंकि नंबर नहीं है, ये शोर मचा रहे थे। जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर हैं, जो पीठासीन अधिकारी हैं, उनका नामांकन भी एलजी साहब ने गलत तरीके से किया था। फिर भी हमने कहा जी चलिए इलेक्शन करवाइए, दिल्ली को मेयर चाहिए, दिल्ली की जनता को साफ सफाई चाहिए, मेयर काम करेगा तो दिल्ली साफ होगी। अब ये पीठासीन अधिकारी आज जब सदन में आई तो पहले तो बोली कि एल्डरमैन वोट करेंगे। जो 10 एल्डरमैन लगाए गए हैं वो विधानसभा होगी, वो एमसीडी में या किसी भी नगर निगम में राज्य की जो सरकार होगी, द लेजिस्लेचर ऑफ ए स्टेट में बाय लॉ प्रोवाइड फॉर द रिप्रेजेंटेशन इन ए म्युनिसिपैलिटी ऑफ द फॉलोइंग persons having specific knowledge or experience to municipal administration। एल्डरमैन इसलिए बनाए जाते हैं कि persons having special knowledge or experience to municipal administration, ऐसे लोगों को म्यूनिसिपल बॉडीज में एल्डरमैन बनाया जा सकता है। संविधान साफ साफ कहता है कि however the persons referred in this section in this article shall not have the right to vote in the meeting of the municipality। इनके पास में वोटिंग के राइट नहीं होंगे। ये संविधान में 243R में लिखा हुआ है, साफ साफ लिखा हुआ है कि they shall not have the right to vote in the meeting of the municipality। एमसीडी एक्ट जिसके तहत ये सदन चल रहा है, उसमें भी साफ साफ लिखा हुआ है कि 10 लोग, 10 persons who are not less than 25 years of age and who have special knowledge or expertise in municipal administration to be nominated by the administrator, provided that persons nominated under this subclause shall not have the right to vote in the meeting of a corporation। कॉरपोरेशन की मीटिंग में वोट डालने का अधिकार नहीं होगा। संविधान में लिखा हुआ है, कानून में लिखा हुआ है। उसके बावजूद बीजेपी की पीठासीन अधिकारी ने बहुत ही असंवैधानिक तरीके से, गैर कानूनी की तरीके से ये कहा कि भाई मेयर के इलेक्शन में ये लोग वोट डालेंगे। हमारे पार्षदों को, आम आदमी पार्टी के पार्षदों को ये साफ था कि